उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बनकटा में नरेश मास्टर की पहचान सिर्फ एक शिक्षक की नहीं थी, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक दोस्त और एक अभिभावक की तरह थी। वह सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे और हर दिन सुबह 5 बजे उठकर पहले गांव में टहलते थे। नरेश मास्टर का पहनावा सादा होता, कुर्ता पैजामा और हाफ बंडी, और सबके लिए मन में नेक भावना और उनके शब्दों में ज्ञान की गहराई और दिल में बच्चों के लिए अपार स्नेह था। गांव का स्कूल टूटी हुई दीवारों और जर्जर छतों के साथ खड़ा था। बारिश में पानी रिसता था और गर्मियों में बच्चों के पसीने सूखने का नाम नहीं लेते थे। मगर नरेश मास्टर हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने स्कूल के रंग रोगन, बैठने की व्यवस्था और बच्चों की यूनिफॉर्म की व्यवस्था खुद अपने पैसों से शुरू कर दी। एक दिन स्कूल में एक नया बच्चा आया। उसके बाल उलझे हुए थे, बदन पर मैल जमा था और आंखों में अजीब सी उदासी थी। किसी ने उसका नाम नहीं पूछा। मास्टर जी ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा धीरे से बोला, मुझे सब कचरा कहते हैं। मास्टर जी का दिल कांप गया। उन्होंने बच्चे को पास बिठाया और बोले, आज से तुम अर्जुन हो। अर्जुन जैसा ही निशाना लगाओगे जिंदगी पर। नरेश मास्टर सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते थे, वो जिंदगी पढ़ाते थे। बच्चों को सफाई, ईमानदारी और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाते थे। उन्होंने गांव के बच्चों को बताया कि खेती करना गर्व की बात है, मजदूरी करना शर्म की नहीं, और पढ़ाई छोड़ना सबसे बड़ा नुकसान। कुछ लोग नरेश मास्टर की लोकप्रियता से जलने लगे। प्रधान जी को डर था कि मास्टर कहीं अगला चुनाव न लड़ लें। गांव के कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाईं कि मास्टर जी बच्चों के दिमाग में बगावत भरते हैं। एक दिन जिला शिक्षा अधिकारी का औचक निरीक्षण हुआ। कुछ विपक्षी गांव वालों ने झूठी शिकायतें की थीं, लेकिन अधिकारी जब स्कूल पहुंचा तो बच्चों का अनुशासन, दीवारों पर बनी चित्रकलाएं और मास्टर जी के व्यवहार ने उसका मन जीत लिया। कचरा से अर्जुन बना वह लड़का अब अच्छे कपड़े पहनता और पढ़ाई में सबसे आगे निकलने लगा। जब उसने जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया तो मास्टर जी की आंखें भर आईं। पुरस्कार वितरण समारोह में जब अर्जुन ने कहा, अगर मास्टर जी नहीं होते तो मैं अब भी कचरा ही होता, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नरेश मास्टर का सपना था कि उनके गांव में एक ऐसा स्कूल बने जहां कोई बच्चा बिना किताब, बिना भोजन या बिना प्यार के न रहे। उन्होंने लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ ने मदद की, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे गांव के बाहर काम करने वाले लोग, जो कभी उनके छात्र थे, मदद को आगे आए। 3 साल की मेहनत के बाद नरेश विद्यापीठ नाम से एक नया स्कूल बना। उसमें लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष थी। गांव वालों की आंखों में गर्व था और बच्चों की आंखों में सपना। 60 वर्ष की उम्र में मास्टर जी को टाइफाइड हुआ। शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन वो अस्पताल के बेड से भी बच्चों की प्रगति रिपोर्ट मंगवाते थे। उन्होंने कहा था, अगर मेरी सांसें चलें या न चलें, पर मेरी कक्षा चलनी चाहिए। एक दिन सुबह जब गांव वालों ने अखबार खोला तो उसमें मास्टर जी के निधन की खबर थी। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। बच्चों ने हाथ में किताबें और फूल लेकर उनका अंतिम दर्शन किया। उनकी वसीयत में लिखा था, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें किसी उस बच्चे को दी जाएं, जिसने कभी अपने सपनों को देखना बंद कर दिया हो। नरेश मास्टर अब नहीं है, लेकिन उनका आदर्श, उनके मूल्य और उनके संस्कार बनकटा गांव की हर गली में, हर दीवार पर और हर बच्चे की आंखों में जिंदा हैं। नरेश मास्टर की मृत्यु ने बनकटा गांव को झकझोर दिया। गांव वालों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। अर्जुन अब बड़ा हो चला था और बाहर में पढ़ता था। जैसे ही उसे मास्टर जी के बारे में पता चला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत गांव आया। उसने गांव वालों से कहा, मास्टर जी तो अब नहीं रहे, मगर मैं उनके सारे सपने पूरे करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मास्टर जी की मौत के बाद गांव ने उन्हें भुलाया नहीं, बल्कि उन्हें जीने लगा। हर वर्ष उनकी जयंती पर ज्ञान दिवस मनाया जाने लगा। गांव की चौपाल का नाम बदलकर नरेश चौपाल रख दिया गया, जहां अब हर रविवार शाम बच्चों की ओपन क्लास होती थी, बिना डांट, बिना छड़ी, बिना डर के। पुराना सरकारी स्कूल, जहां से मास्टर जी ने अपने जीवन की शुरुआत की थी,
अब एक संग्रहालय में बदल गया। वहां उनकी चिट्ठियां, स्कूल रजिस्टर में लिखे उनके हस्ताक्षर और बच्चों के बनाए चित्र रखे गए। 5 साल बाद अर्जुन MSc कर चुका था। वो शहर में बड़ी नौकरी भी कर सकता था, लेकिन उसने तय किया कि वह गांव लौटेगा। उसने कहा, मास्टर जी ने मुझे नाम दिया, अब मैं उनके नाम को जमीन पर जिंदा रखूंगा। गांव लौटकर अर्जुन ने नरेश विद्यापीठ में विज्ञान का शिक्षक बनना स्वीकार किया। उसने प्रयोगशाला बनवाए, पुराने कंप्यूटरों की मरम्मत करवाई और छात्रों के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की। एक दिन अर्जुन को स्कूल के पुराने संदूक में नरेश मास्टर की डायरी मिली। वो फटी हुई जिल्द की डायरी गांव के पुराने दिनों की साक्षी थी। उसमें लिखा था, अगर एक बच्चा भी मेरे कहे पर चलकर अच्छा इंसान बन जाए तो मेरी जिंदगी सफल है। मैं डिग्री नहीं बनाना चाहता, इंसान बनाना चाहता हूँ। उस डायरी में एक और बात थी। मास्टर जी ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में गांव की लड़कियों के लिए एक विशेष शिक्षा केंद्र खोलने की योजना बनाई थी, लेकिन धनाभाव और बीमारी के चलते वे नहीं खोल सके। अर्जुन ने उस सपने को साकार करने की ठानी। उसने गांव के बाहर की जमीन पर लड़कियों के लिए नरेश कन्या निकेतन की नींव रखी। अब गांव की बेटियां भी डॉक्टर, इंजीनियर और लेखिका बनने के सपने देखने लगीं। जो लड़कियां कभी चौका बर्तन के बाहर कुछ सोच भी नहीं पाती थीं, अब मैथ्स के कठिन प्रश्नों को हल करती थीं। नरेश मास्टर भले ही शरीर से नहीं रहे, लेकिन बनकटा गांव के हर बच्चे में, हर कक्षा में, हर दीवार पर वह आज भी जीवित हैं। उन्होंने ये सिखाया कि शिक्षक सिर्फ पाठ नहीं पढ़ाते, वे आत्मा को दिशा देते हैं। उनके जाने के बाद भी उनके विचारों ने गांव को बदला, बच्चों की किस्मत को संवारा और शिक्षा को नया अर्थ दिया।